370 से वहाँ कश्मीर के किसानों को क्या लेना देना। हाँ, लेकिन राकेश टिकैत का मैसेज लेना देना है, पीछे से तो फंडिंग आ ही रही है, बहुत बड़े बड़े राजनेता राकेश टिकैत को पैसे दे रहे हैं इस एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए। आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बंगाल की सीएम है, ये सब लोग एकजुट होकर यूपी में आने वाले चुनाव 2022 के लिए कमर कस रहे हैं, उसमें इनका प्यादा है राकेश टिकैत। अभी तक धारा 370 को हटने से लगातार महबूबा मुफ्ती परेशान थी, फारूक अब्दुल्ला परेशान थे, पर अब राकेश टिकैत भी धारा 370 को लेकर विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धारा 370 जो 2019 5 अगस्त को हटाई गई थी उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के किसान परेशान हैं। मैं से सबसे बड़ी बात कि राकेश टिकैत जो खुद को किसान नेता बताते हैं, जो पिछले कई महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर को घेर के बैठे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो किसान के रूप में एक बहरूपिया है, किसान नहीं है। वो एक अमीर किसान है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, पेट्रोल पंप है, जो अपने आप को किसान कहते हैं लेकिन बंगाल के चुनाव में दिख जाते हैं। अब कश्मीर के मुद्दे पर भी बोलने लगे। तो पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसान है, कि वो अभिनेता है, कि वो पोएट है या वो नेता है। वो उनको कुछ भी ऐसे जो एंटी नेशनल गतिविधियां देश में चल रही होंगी, हर बार वो कूद के आ जाते हैं। उनमें से एक है राकेश टिकैत, क्योंकि राकेश टिकैत जैसा आदमी जो खुद करोड़पति है। मुझे एक चीज़ आप बताइए कि कोई किसान जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए वो पूरे साल काम करता है, वो सीजन में 6 महीने बॉर्डर पे बैठा हुआ है, राकेश टिकैत को फंड कौन कर रहा है? राकेश टिकैत का परिवार घर कैसे चल रहा है? करोड़पति आदमी साल भर 2 साल 3 साल 4 साल बैठा रहेगा, पीछे से तो फंडिंग आ ही रही है, बहुत बड़े बड़े राजनेता राकेश टिकैत को पैसे दे रहे हैं इस एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए। तो राकेश टिकैत इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं? जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद हम खुश हैं, और राकेश टिकैत इस तरीके से बौखला क्यों रहे हैं बार बार? देखिए, राकेश टिकैत की अगर आप पृष्ठभूमि पे जाएंगे तो उनके पिताजी बहुत बड़े किसान नेता थे, उनको देश में लोग किसान नेता के नाम पे ही जानते हैं। लेकिन अगर आप उनकी तस्वीरें या राकेश टिकैत की पिछली कई सालों की तस्वीरें देखेंगे तो भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस के युवराज या उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह भी है, ये कंफर्म भी है कि इनके लिंक भारत के पिछली सरकार के बहुत बड़े बड़े नेताओं से रहे हैं ज़रूर। इसीलिए उनके पास पेट्रोल पंप है, ज़मीन है, जायदाद है, पैसे वाले हैं। वो कोई गरीब किसान नहीं है जो 2 वक्त की रोटी के लिए, जिसकी फसल खराब होती है तो वो बुंदेलखंड में आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे किसान देश में ऐसे भी हैं। तो किसान नेताओं के नाम पे ये बैठे हुए हैं, ये भड़का रहे हैं। इनका मेन पर्पस ये है कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को इंसल्ट करते रहना, उनके बारे में लोगों को भड़काते रहना, बार बार ये कहते रहना कि किसान का ये जो बिल आया है, ये जो फार्म बिल आया है, उसके नाम पे कि सरकार आपको लूट रही है। और कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये डालना कि आज नहीं तो कल जो सरकार है वो किसानों की ज़मीन लूट लेगी। इसलिए ये पिछली सरकारों की मदद से और भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल से फंडिंग करते करते ये इस चक्कर में है कि जैसे इसने बंगाल के चुनाव में हेल्प की। अब ये 2022 आप ये देखो कि जहाँ जहाँ चुनाव है राकेश टिकैत वहाँ मिल जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी को रैली नहीं करनी चाहिए थी या इतनी भीड़ कोरोना में नहीं जुटानी चाहिए, वो ये क्यों नहीं पूछते कि राकेश टिकैत किसान नेता बॉर्डर छोड़ के बंगाल क्यों गए? अब ये यूपी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जम्मू के मुद्दे से इनका क्या, कश्मीर के मुद्दे से उनका क्या लेना देना? जम्मू कश्मीर से उनका ये कहना कि जम्मू कश्मीर के किसान नाराज है इस बिल से या 370 हटने से। अरे भैया, 370 हटने से, अनुच्छेद 370 हटने से सिर्फ वो लोग जो आतंक प्रेमी थे, जो आतंकियों का साथ देते थे, जो केंद्र सरकार से भर भर के नोट लेते थे मैसी और कश्मीर के नाम पे लोगों को लूटते थे, कश्मीरियों से उनका कोई लेना देना नहीं, कश्मीरियों की उन्होंने कोई मदद नहीं की। जम्मू कश्मीर को लेकर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसान वहाँ के कुछ नहीं है, ये हो गया धारा 370 हटने से। अगर बॉर्डर पर रेप हो जाता है उसके लिए राकेश टिकैत क्यों कुछ नहीं कहते? और अभी भी एक कोर्ट में मामला गया था, एक औरत ने याचिका लगाई थी राकेश टिकैत के खिलाफ ही कि जमीन हड़प ली, योगी सरकार से गुहार लगाई थी उस लेडीज ने, उसको लेकर बात क्यों नहीं करती? वैसे आपको याद होगा कि प्यारा हिंदुस्तान पे हमने एक इंटरव्यू किया था, जो टिकरी बॉर्डर पे एक बंगाल के एक्टिविस्ट का जो रेप हुआ, बाद में उनकी डेथ हो गई, बाद में ये आया कि उनको कोरोना भी हो गया था। तो यही सवाल तो हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आपने जिन किसानों को अपने साथ बिठाया हुआ है वो रेपिस्ट हैं, किसानों को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? वो किसान है ही नहीं, वो रेपिस्ट हैं, वो बलात्कारी हैं, वो एंटी नेशनल कनाडा से आए हुए फंडिंग पे खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं। और आप इन सब जगहों पे जा जाके मदद कर रहे हैं, उन नेताओं की मदद कर रहे हैं। 370 से उनका क्या लेना देना?
370 से वहाँ कश्मीर के किसानों का क्या लेना देना। हाँ, लेकिन राकेश टिकैत का वैसे लेना देना है, क्योंकि जो नेता, आपको पता होगा कि बहुत सारे कांग्रेस के भी नेता 370 के विरोध में, कल ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उमर अब्दुल्ला साहब की, जिसमें अब्दुल्ला साहब ये बात कह रहे हैं कि 370 के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। अरे 370 देश को धीरे धीरे खा रहा था। पाकिस्तान में और भारत में, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग बहे जो 370 पे बैठे हुए थे और अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। दो खानदान तो पूरी तरीके से, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो मुफ्ती करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से लेते थे, इसलिए कि कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। कश्मीर में मुझे बताइए कि 370 की वजह से ना वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कुछ तो नहीं लग सकता था। आज 370 हटने की वजह से केंद्र से, यहाँ से, पूरे देश से इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जाके वहाँ फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। वहाँ सोलर आ रहा है, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। वो सारे स्कीम्स जो केंद्र सरकार या हमारे देश के अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, वो लागू ही नहीं होती थी। बंगाल में जहां पर वही लोग सुरक्षित नहीं हैं जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, और वहीं की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि कल पीएम नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई विपक्षियों के साथ और जो आगे की रणनीति बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, ममता बनर्जी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी जी को आपको याद दिला देना चाहिए कि कुछ लोगों का भी, मैं कल वीडियो देख रही थी, कल फोटोग्राफ देख रही थी, बहुत सारे लोगों को मुंडन कराया जा रहा है, उनके बाल मुड़े जा रहे हैं सिर्फ इसलिए, और ये हेडिंग थी कि हमने टीएमसी से भाजपा में आके हमने गलत किया, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, इसलिए हम मुंडन कर रहे हैं। बंगाल में जितने बलात्कार हुए हैं उसमें 60 साल की एक महिला का बलात्कार हुआ है, जिसके नाती पोतों के सामने लोगों ने गैंग रेप किया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। बहुत सारी 21-22 साल की बच्चियां पहुंची हैं, बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं पहुंची हैं। जो अपने प्रदेश को सुरक्षित नहीं कर सकता, जो अपने प्रदेश की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो खुद महिला सीएम होते हुए शर्म नहीं है उस महिला सीएम को कि अपनी प्रदेश की महिला, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं, जो 60 साल की माँ है, जो बुजुर्ग है, जो दादी नानी है, आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इन सब का एजेंडा बहुत क्लियर है, किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को हटाना, प्रधानमंत्री की कुर्सी से इनको हटाना। इसके लिए सब कुछ करेंगे। ये पाकिस्तान से भी हाथ मिला लेंगे, ये चाइना से भी हाथ मिला लेंगे, ये अंडरवर्ल्ड से भी हाथ मिला लेंगे, ये सब कर सकते हैं। मैम, इतनी ज़्यादा चीज़ें, आखिरकार धारा 370 से एक ही गुट को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वैसे देखिए, मैं मानती हूँ कि पक्ष और विपक्ष होता है। आप प्रधानमंत्री जी को पसंद कर सकते हैं, बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी को, सबके अपने अपने फैंस हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री से नफरत करते करते देश से कब नफरत करने लगे आपको पता ही नहीं चला। आप प्रधानमंत्री को गाली देते देते, अशब्द बोलते बोलते भारत को गाली देने लगे, आपको पता ही नहीं चला। जो आज अनुच्छेद 370 का विरोध करता है मैसी, ये बात ध्यान रखो कि वो सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने देश से प्यार नहीं है, उनको उस गद्दी से प्यार है, उस मलाई से प्यार है जो पिछले 70 सालों में वो खाते रहे। अब अचानक से मोदी जी ने वो मलाई हटा ली, सामने के डाइनिंग टेबल पे भरी हुई मलाई थी इनके हाथ में, कांग्रेस के, वो मलाई हटा ली गई तो तकलीफ तो होगी। लाखों करोड़ों रुपए उस अनुच्छेद 370 के नाम पे लूटे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये बार बार भाजपा को कहते हैं, इन्होंने खुद आतंकवाद को पनपने दिया है कश्मीर में। वैसे बहुत करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते थे अलगाववादियों की सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियों पे। वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी कश्मीर में। अब ट्रीटमेंट वीआईपी खत्म हो गई, गाड़ियां हट गई उनकी, उनके जो लाव लश्कर चलते थे वो हट गए, सड़क पे आ गए वो लोग। तो क्यों नहीं तकलीफ होगी। बहुत सारे लोग कश्मीर के ऐसे नेता हैं जिनको केंद्र से भी फंडिंग आती थी और पाकिस्तान से भी फंडिंग आती थी। आपने पाकिस्तान का नाम लिया और आपको भी पता है कि धारा 370 और 35 से हटने के पहले जम्मू कश्मीर का क्या हाल था। कश्मीर में किस तरीके से हमारी सेना के ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए जाते थे, हर दिन आतंकी घटनाएं होती रहती थी। आज अगर धारा 370 हट गई है, वहां पर शांति का माहौल है, तो राकेश टिकैत और ममता बनर्जी या फिर उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को क्या दिक्कत है? क्या ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो? वैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को कश्मीर की इतनी खूबसूरत तस्वीरें आई थी जिसमें छोटे छोटे मुसलमान बच्चे अपनी टोपी लगा के तिरंगे को लहरा रहे थे। ये तस्वीरें 370 हटने के पहले नहीं आती थी। मैं ये नहीं कहती कि पूरा कश्मीर उसमें शामिल था, उनको भी देश के खिलाफ बोलने पे मजबूर कर दिया जाता था। कश्मीर में यही नेता, यही अलगाववादी, ये अब्दुल्ला फैमिली, यही मुफ्ती फैमिली लोगों को भड़काने का काम करते थे। युवाओं को भड़का के उन्होंने पत्थर फेंकवाने का काम किया। इनके बच्चे पढ़ेंगे दुबई में, इनके बच्चे पढ़ेंगे लंदन में, इनके बच्चे पढ़ेंगे अमेरिका में। तो जिन्होंने सारी जिंदगी 370 पे अपनी राजनीति चमकाई है, आज उनकी राजनीति प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दी। ममता बनर्जी कौन सी आज़ादी की बात कर रही हैं जिसे कहती हैं कि आज़ादी को खत्म कर रही हैं?
देखिए, उन्होंने जो तांडव पिछले 3 मई के बाद जो रिजल्ट आया, जो तांडव उन्होंने बंगाल में कराया, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित मार के भगाए गए तो हमने नहीं देखा, जिहादियों का वो रूप वहां पे हमने नहीं देखा। तो भैया आप बंगाल देख लीजिए, जो बंगाल में इस समय चल रहा है कि अगर आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अगर आपने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, अगर हम एक्टिविस्ट होते और बंगाल में होते तो पता नहीं हम जिंदा होते नहीं होते, लेकिन हम दिल्ली में बैठे, उत्तर प्रदेश में तो अपनी मन की बात बोल पाते हैं। सारा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बंगाल की सीएम है, ये सब लोग एकजुट होकर यूपी में आने वाले चुनाव 2022 के लिए कमर कस रहे हैं। उसमें इनका प्यादा है राकेश टिकैत। ये राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश के किसानों का तो पता नहीं है, दर्द दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के किसानों का। देखिए, राकेश टिकैत इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत जो डील शायद करना चाहते होंगे, अपनी राजनीतिक डील, वो इस सरकार में नहीं हो पा रही होगी, उनकी दाल नहीं गल रही होगी, तो उनको लग रहा है कि इतने 70 सालों में तो मेरी फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, बहुत सारी राज रियासत उन्होंने जमा ही कर ली है। अब उनका ये कहना है कि अगर वो किसी तरह कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब के सीएम या बंगाल के सीएम, हो सकता है यहाँ से उनको कोई ना कोई फायदा हो। ये वो लोग हैं मैसेज जिनको देश से कोई लेना देना नहीं, इनकी अपनी दुकानें चमकती रहनी चाहिए, इसलिए ये योगी जी के सरकार के खिलाफ भी बोलने के लिए, देखिए बार बार राकेश टिकैत बोल रहे हैं। राकेश टिकैत यूपी को क्यों घेरना चाहते हैं? क्योंकि यूपी में आगामी चुनाव है। बंगाल में क्यों गए? क्योंकि वहां पे चुनाव, जहां जहां चुनाव होगा वही 10 चेहरे हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। धन्यवाद मैम।